हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर आपने जो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन बताया है उसका आंसर करा दीजिए। तो दोस्तों आज हम इसका आंसर भी करा दे रहे हैं। वैसे इसका जो है ये BA पार्ट 2 का टॉप 10 वीवीआई हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इसका जो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन है उसका मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसका। वैसे इसका आंसर का एक और पार्ट हमने बना दिया है जिसमें 2 क्वेश्चन को बताया है और आज हम फिर देखेंगे एक क्वेश्चन को और, यानी इसमें भी 2 क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है, और याद करेंगे। दोस्तों आपको हम वादा करते हैं कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, मात्र आपको 2 से 3 बार आपको वीडियो देखना है और आपको ऑटोमेटिक है वो जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट ना कीजिएगा और हाँ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। क्या कहता है, यानी 1680 1708 के मध्य मुगल मराठा का संबंध का वर्णन करें। यानी जो 1680 और 1708 के बीच में जो समय था उसे मुगल और मराठा का संबंध कैसा था आपको बताना है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। दक्षिणी के इतिहास की दृष्टि से 1680 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष शिवाजी की मृत्यु 23 मार्च और इसी वर्ष औरंगजेब ने खुद दक्षिणी मसले को हल करने का निश्चय किया। यानी हम कह सकते हैं 1680 का जो था दक्षिणी इतिहास की दृष्टि से 1680 का बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? तो उस समय शिवाजी की मृत्यु हुई थी और अगर छोटा डेट अगर आपको 23 मार्च को छोटा डेट यानी 23 मार्च को उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और दक्षिणी का जो था अब वहाँ के शासन मर चुके हैं, तो वहाँ के जो शासक थे वो मर चुके हैं, तो औरंगजेब ने खुद दक्षिणी के मसले को हल करने का निश्चय किया। अब मुगलों को पूर्ण आधिपत्य आक्रमण नीति अपनाई। तब अब मान लीजिए अब हमें उसको जो है उसको अपने कब्जे में करना है, तो औरंगजेब थे वो कौन सा नियम अपनाई थी? तो पूर्ण आधिपत्य का नीति का अपनाई हुई थी, ठीक है। आगे आने वाला समय मराठी के लिए सुगम नहीं था, ठीक है। शिवाजी के राज्य के बंटवारे को लेकर उसके बेटों में मतभेद पैदा हो गया और परिणाम स्वरूप मराठा सरदारों को अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिल गया। पश्चिम प्रांत के सचिव और वायसराय अन्नाजी दाते और पेशवा मोरोपंत के बीच आपसी ईर्ष्या से स्थिति और भी बिगड़ गई। मराठा सरदार और संभाजी के स्थान पर राजाराम को राजा घोषित कर दिया गया। अब देखिए जो था शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके जो बेटे थे उनके बेटे में भी मतभेद थे। बड़े वाला लड़का बोलते थे हम राजा बनेंगे, छोटे वाला बेटा बोलता था हम राजा बनेंगे और मझला वाला बोलता था हम राजा बनेंगे। तो इसके लेकर उनके बेटा में मतभेद भी था। तो सिंपल बात है जब मतभेद रहेगा तो कोई राजा नहीं बन पाएगा, तिहल्ला अपना नाफा उठाएगा, है कि नहीं। तो उस समय जो थे कुछ मराठा से उस समय जो थे तो पेशवा और जो थे अन्नाजी दातो, ठीक है, उनके बीच आपसी ईर्ष्या की स्थिति से बिगड़ गई थी, यानी उनकी स्थिति बिगड़ गई थी तथा मराठा सरदार संभाजी के स्थान पर उनको बेटा को नहीं बनाकर राजाराम को राजा घोषित कर दिया। कौन कौन किया था? तो अन्नाजी दातो तथा पेशवा मोरोपंत, ठीक है। संभाजी ने तेजी के साथ कार्रवाई की और राजाराम तथा अन्नाजी दाते को कैद कर लिया। जुलाई 1680 अन्नाजी दाते ने विद्रोह मुगल युवराज अकबर की सजा से एक बार फिर सफलता प्राप्त करने की कोशिश की। जैसे ही संभाजी को उस तथ्य का पता चला उसने, यहाँ पे हम लोग हैं बता दें आपको, ठीक है, यहाँ पे हैं, दमनात्मक नीति का सहारा लेना शुरू कर दिया। शिवा शासन के वफादार व्यक्तियों को इस दम का सामना करना पड़ा। इस दमन से घबराकर बहुत से सिरकू परिवार के सदस्यों ने मुगल का शरण ले ली। इस मराठा राज्य का पूर्ण अवस्थाओं और अराजकता फैल गई थी। स्थिति को ठीक करने के बजाय संभाजी शराब और वैभव में गहराई के खाई में गिरते चले गए। जल्द ही शिवाजी की सेना का अनुशासन समाप्त हो गया। पहले सेना के साथ स्त्रियों को ले जाना वर्जित था, परंतु अब यह नियम टूट गया। इसका एक निश्चित प्रभाव पड़ा। इसके कारण अभी जन्मा मराठा राज्य कमजोर हो गया जिसमें शक्तिशाली मुगलों के सामना करने की शक्ति नहीं थी। यानी कहने का अर्थ है जो था संभाजी वो अपना जो था राज्य की स्थिति नहीं सुधारे, वो क्या किए, शराब के और वैभव की गहराई में वो गिरते चले गए, ठीक है।
और सेना का जो अनुशासन था वो भी समाप्त हो गया था। पहले जो उनकी सेना जाती थी, स्त्रियों को जाना वर्जित था, परंतु अब यह नियम टूट भी गया था। ठीक है, यानी टूट गया था। इसका निश्चित प्रभाव पड़ा तथा इसके सभी अभी जन्म मराठा राज्य कमजोर हो गया। यानी जब राजा ही पियक्कड़ है तो ऑटोमेटिक है कि उसका राज्य का जो है वो कमजोर है। ठीक है, कमजोर है तो जो शक्तिशाली है वो तो अपना आधिपत्य जमा लेगा ना उसके राज्य पे, यही कह रहा है। दूसरी तरफ दक्कन अपनी प्रवास के पहले 4 वर्षों में औरंगजेब ने दक्षिणी राज्यों की सहायता से मराठों को दबाने का काम किया, जिन्होंने विद्रोही युवराज अकबर को शरण दी रखी थी। लगातार दबाव बनाए रखने के बावजूद 1680-84 तक मुगलों को ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हो सकी। 1684 ईस्वी में औरंगजेब ने यह महसूस किया कि उसे पहले गोलकुंडा और बीजापुर से निपटना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप मुगलों ने बीजापुर 1686 ईस्वी तथा गोलकुंडा 1687 पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस निर्णय ऐसी ही योजना जयसिंह ने 1665 ईस्वी में मराठों के साथ मिलकर बनाई थी। ठीक है, जो 1687 में हुआ था उससे पहले 1665 में ही जो थे वो बनाए हुए थे जयसिंह ने। ठीक है, शायद देर हो चुकी थी। इस समय तक मराठा न केवल मजबूत हो गए थे बल्कि उन्होंने कर्नाटक में प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति भी निर्मित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अब वह एक छोटे मोटे सरदार नहीं थे बल्कि अब यहाँ का राजा था जो दक्षिणी के शासक के समकक्ष था। जब औरंगजेब ने अगला पॉइंट देखते हैं, जब औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा 1686-87 का मामला हल करने में व्यस्त था, तब मराठा औरंगाबाद से लेकर बुरहानापुर तक मुगल इलाकों को रौंद रहे थे। परंतु इस समय बीजापुर और गोलकुंडा और मुगल विजय मुगल सेना की शक्ति और स्रोत का अपार वृद्धि हुई थी। युवराज अकबर भी ईरान 1688 ईस्वी में भाग गया था तथा संभाजी के व्यवहार से बहुत मराठा सरदार नाराज होकर मुगलों से जा मिले थे। इन परिस्थितियों में मुगल ने संभाजी को कैद कर फरवरी 1689 ईस्वी का अंततः मृत्यु दंड 11 मार्च 1689 को दे दी। शंभूजी की मृत्यु 1689 के बाद मराठा राजनीति में कई नए आयाम उभरे। बीजापुर और गोलकुंडा को हराने के बाद मुगलों को कई स्थानीय तत्व जैसे नायकों, तेलमों, देशमुखों आदि के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मुगल प्रशासन व्यवस्था लागू किए जाने से दक्कन में कृषि तनाव पैदा हुआ। स्थानीय भूमिपति कुलीन वर्ग के स्थान पर नया वर्ग सामने आया। मुगल जागीरदार राजस्व के ठेकेदार जागीरदार राजस्व वसूल ना कर पाने की स्थिति में अपने जागीर को एक मोटी आमदनी के रूप में भुगतान लेकर ठेकेदारों को राजस्व वसूल करने की छूट देने लगे। इससे जिन लोगों को भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार छीना गया वो विद्रोह हो गए। किसानों को देने दोनों तरफ का दमन का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इसी बीच ज़्यादातर मनसबदार दक्षिण से भर्ती किए गए। केवल 1000 ज्ञात से ऊपर मराठा मनसबदारों की संख्या 13 यानी शाहजहां से बढ़कर 96 और औरंगजेब गई थी, जबकि औरंगजेब के समय दक्षिणी के मनसबदारों की संख्या 575 तक पहुंच गई थी। इससे जागीर दक्षिणी और खानजाद कुलीनों के बीच संघर्ष आरंभ तो हो गए। इसके अलावा लगातार होने वाले युद्ध का भी मुगल खजाने के पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा। मुगल सीमा का विस्तार से नई समस्याओं का सामना आई। यह नया क्षेत्र मराठाओं के हमले लगातार शिकार होता रहता था। इसके अलावा संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा तेजी से उभरे यहाँ पे होगा, जिसके फलस्वरूप 1693 ईस्वी के बाद मुगलों को कई बार हार का सामना करना पड़ा। मराठा तेजी से राजाराम जो कि प्रतापगढ़ भाग गया था। 5 अप्रैल 1689 ईस्वी के ईद गिर्द इकट्ठा होने लगे थे, परंतु मुगल के दबाव में आकर राजाराम को पनहाल का शरण में लेनी पड़ी, जहां वहां मुगल से अपनी रक्षा कर सका। लेकिन मुगलों ने जल्द ही रायगढ़ और पनहाल पर कब्जा जमा लिया। नवंबर 1689 और सितंबर 1689 राजाराम को भागकर जिंजी जाना पड़ा। 1700 ईस्वी में सतार और सिरगुड़ मामलों पर कब्जा में चला गया, परंतु
इन सब के बावजूद मुगल ना तो राजा राम को पकड़ सके और ना ही मराठों की शक्ति को कुचल सके। मराठों ने लगातार अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जल्द ही अपने खोए हुए इलाके वापस ले लिए। मुगल को न केवल जीत हुई, इलाके के साथ हाथ भी धोना पड़ा, बल्कि इससे पाने के लिए अत्यधिक कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे मुगल सेना की नैतिक बल टूट गया, उसमें एक प्रकार का बिखराव और स्थिरता आ गई। अब जाकर औरंगजेब को इस प्रकार लंबे अभियान की असमर्थता महसूस हुई और वह अहमदाबाद की ओर लौट पड़ा। किंतु इससे पहले कि वह मैत्रीपूर्ण नीति अपनाता 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। संक्षेप में ऐसा कहा जा सकता है कि औरंगजेब की असफलताओं का मुख्य कारण था वह मराठा आंदोलन के स्वरूप को ठीक से ना पहचान सके। शिवाजी के मात्र एक भूमिका समझना उसकी एक भूल थी। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए। अगर इसका और भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप जो है हमें कमेंट कीजिए, और इसका अगर PDF चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय। अच्छा से एग्जाम दे के आइए।